लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही अहम खबर अभी आपको देने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये ढिंढोरा पीटती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, उनके ही नेता बार बार भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। बार बार उनके बड़े बड़े नेताओं का नाम आता रहा है। ये आप लोगों ने पहले भी कई बार ये खबरें सुनी होंगी, जिसका हम बाद में आगे हम आपको जिसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन अभी की जो अहम खबर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मामला अदालत में पहुंच चुका है। महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का उन पर और उनके जो निजी सचिव हैं उन पर, यानी स्मृति ईरानी के अलावा दो और लोग हैं जिनको 3 लोगों को पर उन्होंने आरोप लगाया है और मामला अदालत तक पहुंचा है, जिसकी 2 जनवरी को सुनवाई होनी है। वर्तिका सिंह ने अपने आरोप में ये कहा है कि महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए मुझे गुमराह किया गया और कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लगते हैं, मतलब दिए जाते हैं और वो लोग लेते हैं। लेकिन चूँकि वर्तिका सिंह का प्रोफाइल अच्छा है, ऊंचा है, इसलिए 25 लाख रुपए में उनको वो पोस्ट दे दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ी खबर है। हम सब जानते हैं कि स्मृति ईरानी कौन है। स्मृति ईरानी वो हैं जो बड़ा ही बेबाकी से बोलती हैं, हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाती हैं, हमेशा दूसरों पे कटाक्ष करती हैं। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के पास तो चूड़ियाँ भी भेजी थी महंगाई को लेकर। लेकिन अब वो शांत हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ने लगी है, तो महंगाई पे लोगों ने बहुत उन्हें खींचने की कोशिश की, मगर स्मृति ईरानी कभी सामने आई नहीं और उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, जब भी कोई मामला होता है, जैसे किसान का ही मामला अगर हुआ, तो स्मृति ईरानी सामने आकर नेहरू और गांधी परिवार पे कटाक्ष ज़रूर करती हैं। स्मृति ईरानी वो हैं जिन्होंने बहुत ही जल्दी तरक्की किया, क्योंकि वो बहुत ही करीबी मानी जाती हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। अब स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 25 लाख रुपए जुर्माना 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का जो डिटेल खबर है वो कई जगह छपी है। लेकिन दैनिक भास्कर की खबर हम आपको पढ़ाते हैं कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी ज़िले की सांसद स्मृति ईरानी पर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए की डिमांड का आरोप लगाया है। उन्होंने स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता और डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ MP के MLA कोर्ट में केस दायर कराया है। कोर्ट ने 2 जनवरी 2021 को मामले की सुनवाई तय की है। प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका का आरोप है कि स्मृति ईरानी की शह पर उनके करीबियों ने केंद्रीय महिला आयोग के सदस्य पद का फर्जी लेटर जारी किया। जी हाँ, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि फर्जी लेटर तक जारी कर दिया है वर्तिका के नाम पर। पहले बड़ी बड़ी बातें कर अंतर्राष्ट्रीय शूटर को गुमराह किया गया, फिर पद पर बिठाने का 1 करोड़ रेट बताकर वर्तिका की अच्छी प्रोफाइल होने की बात कहकर 25 लाख रुपए की डिमांड की। वर्तिका का जो आरोप है वो यही नहीं, वर्तिका का आरोप है कि स्मृति के करीबी ने वर्तिका से सोशल साइट पर लूज टॉक की, यानी गंदी भी कुछ बातें हुई हैं। लूज टॉक व रुपयों की डिमांड की बात का विरोध कर वर्तिका ने भ्रष्टाचार का खेल उजागर कर देने की चेतावनी भी दी थी। जी हाँ, इन्होंने जो आरोप लगाया कि उन्होंने जब चेतावनी दी भ्रष्टाचार को खोलने की, तब उन्होंने जाके इनके खिलाफ कंप्लेंट भी की, जिसमें आगे लिखते हैं इसमें कि इससे बौखलाकर स्मृति ईरानी के करीबी व सह आरोपी विजय गुप्ता ने मुसाफिर खाना थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वर्तिका ने MP MLA कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। विशेष न्यायाधीश PK जयंत ने क्षेत्राधिकार पर सुनवाई को लेकर 2 जनवरी की तारीख दी है। वर्तिका के अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी ने कोर्ट में बात रखी। सूत्रों के अनुसार अधिवक्ता ने कोर्ट में पीड़िता को नए किए गए अश्लील चैट और मैसेज व वीडियो के पर्याप्त एविडेंस भी दिए हैं। जी हाँ, यानी कि इनका जो दावा है वो ये भी है कि जो उनके आदमियों ने जो गलत सलत जो मैसेजेस किए थे या SMS किए थे या व्हाट्सएप जो किए थे या जो वीडियो पर बातें हुई थी, उन्होंने कोशिश की थी, उन सब को बतौर सबूत कोर्ट में रखा गया है। आपको याद होगा कि 2014 में चुनाव होने से पहले किस तरह से भ्रष्टाचार का एक प्रोपेगेंडा किया गया था, किस तरह से अन्ना हजारे का आंदोलन चला था और ये कहा गया था कि बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, मोदी की सरकार आते ही देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। मगर आपने भी सुना
सुना होगा 2014 के बाद भी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार में नाम आता रहा है। अगर आप देखें जैसे व्यापम का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, जिसमें कई लोगों की जानें गई, जिसमें कई लोग जो तफ्तीश कर रहे थे उनकी रहस्यमय लाशें मिली, मगर बाद में क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। अगर आप लेटेस्ट भी देखें तो कोरोना काल में भी उनके घोटालों का बहुत ज़्यादा पर्दाफाश हुआ है। अगर गुजरात में देखें तो गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला सामने आया था। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे भी कोरोना किट का घोटाला, सैनिटाइज़र का घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले आए हैं। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, कुछ भी है, वहाँ पे भी लगातार घोटाले हो रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेताओं के नाम घोटाले में आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट हमने आपको उदाहरण दिया वो स्मृति ईरानी का है कि 25 लाख रुपए उनके सचिवों ने, और उन्होंने यानी कि स्मृति ईरानी के शह पर जो आरोप है वो यही है कि स्मृति ईरानी के शह पर उनके निजी सचिव ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। वैसे इनका जो आरोप है वो गलत भी नहीं लगता है स्मृति ईरानी पर, क्योंकि स्मृति ईरानी के बिना शह के या बिना इजाज़त के या बिना इशारे के उनके सचिव पैसे रिश्वत नहीं मांग सकते। साथियों, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा हाथी है जिसके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग हैं। दिखावे का वो है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन असल में न सिर्फ इनके तो जो सांसद हैं या इनके जो नेता हैं उनमें तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो निकल जाते हैं बचकर, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों पर जिन पर ये हमलावर होते थे, जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, जैसे मुकुल रॉय, आपको याद होगा मुकुल रॉय के खिलाफ बहुत बुरी तरह से आवाज़ उठाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो ममता बनर्जी के साथ थे, जब वो तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। मगर मुकुल रॉय जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए वैसे ही उनके सारे पाप धुल गए, वो सफ़ेद हो गए बिल्कुल एकदम, और क्लियर हो गए, क्लीन हो गए। अब उन पर किसी तरह का कोई आरोप कहें तो नहीं है, क्योंकि उनके घर पे कोई CID CBI कोई एजेंसी अब नहीं जानती। शुभेंदु अधिकारी ने भी अभी जो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, वो भी जब ममता बनर्जी के साथ थे तो उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके तो वीडियोज़ भी भारतीय जनता पार्टी ने डाले थे, जो जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया वैसे ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के वीडियोज़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, जो प्रोपेगेंडा करती है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनके ही बड़े बड़े नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। दूसरी पार्टीज़ में भी जो भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन्हें अपने यहाँ लाकर अपनी वाशिंग मशीन में उसे धोकर साफ़ सुथरा और क्लीन कर देते हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार अगर आप आंकड़ों को भी देखें तो मोदी सरकार को आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है वो ऊपर ही गया है। और अभी रिसेंट में ही एशिया का जो एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक एशिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश भारत को बताया गया है, जो ये बहुत ही शर्मनाक है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।